हाँ। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन This call is now being recorded. समुद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए जी, तो हमारा पीछे विचार हो चुका था। हाँ, स्व समान विभक्तिकत्व का हमने लोग अर्थ किया था स्व प्रकृति को विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम, और साजात्य का हमने अर्थ किया था विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना। यदि हम समानानुपूर्विकत्व रूप यदि साजात्य लेते हैं तो शतम ब्राह्मणाः और वेदाः प्रमाणम, यहाँ पर अन्वय बोध नहीं हो पाएगा क्योंकि समानानुपूर्विकत्व रूप साजात्य नहीं है। किनका समानानुपूर्विकत्व साजात्य नहीं है? हाँ, तो प्रमाण वेदा समानानुपूर्विक साजात्य नहीं जी, किनका समानानुपूर्विक साजात्य नहीं है? वेदा प्रमाणम में प्रमाण पद का और वेद पद का, माने जो विभक्ति है वेद पदोत्तर जो जस विभक्ति है और प्रमाण पदोत्तर जो सुविभक्ति है, उन दोनों का समानानुपूर्विकत्व रूप साजात्य नहीं है। समानानुपूर्विकत्व रूप साजात्य उन विभक्तियों का नहीं है, तो सजातीय विभक्ति करके वो विभक्ति नहीं ली जा सकती, वो नहीं ली जा सकती है। तो स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्व रूप समान विभक्तिकत्व वेद पद में शतम ब्राह्मण में ब्राह्मण पद में नहीं जाएगा, तो वहाँ अभेदान्वयान उपपत्ति होगी। ये अंतिम पाठ में हम लोगों ने विचार कर लिया था, ठीक है ना? ठीक। यहाँ पर व्युत्पत्तिवाद में गदाधर भट्टाचार्य जी ने अभेद का भान शाब्दबोध में कहाँ पर होगा, तो वो स्थल को बताते हुए उन्होंने कहा था अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच पदे न उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। ठीक है, चलिए। हाँ, जैसे नीलो घटः नील घटम आनय इत्यादि इत्यादि स्थलों में हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ स्वसमान विभक्तिकत्वम स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम और साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि न तो समानानुपूर्विकत्वम साजात्यम, ये सब हो चुका। चलिए, अब इसके बाद चलना है हमको। अब क्या कह रहे हैं? ननु करके शंका कर रहा है, देखिए क्या पढ़िए। ननु विंशत्यद्याः सदैकत्वे इत्यनुशासनात् शतं ब्राह्मणाः इत्यादेः साधुत्वेपि वेदाः प्रमाणम इत्यादयः कथम प्रयोगाः। हाँ, ये शंका ननु करके कर रहे हैं, ठीक है ना? लंबी चौड़ी जाएगी। अभी देखिए क्या कह रहे हैं। विंशत्याद्याः सदैकत्वे, ये अनुशासन है ना जी? क्या है पूरा अनुशासन याद है? विंशत्याद्याः सदैकत्वे फिर बस इतना याद है। संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः, संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः। हाँ, नहीं याद है? नहीं, हमको पूरा याद नहीं है, एक ही लाइन याद है। अच्छा, चलिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका आदर्शतः संख्या संख्या ये तो आपने सुना होगा ना? जी। आदर्शतः संख्या मतलब 10 पर्यंत, कहाँ तक? आदर्शतः संख्या संख्या का क्या मतलब है बताइए? 10 तक जो संख्या है वो क्या उसके परक माने 10 आदर्शतः जो संख्येय है। आदर्शतः संख्या संख्या, इसका क्या मतलब है? आदर्शतः संख्या माने 10 तक जो ये संख्या है वो 10 परक है, संख्येय परक है। संख्या मतलब क्या होता है? संख्या मतलब संख्या से जो बोधित होते हैं। संख्या से जो बोधित होते हैं वो संख्या का जो आश्रय होते हैं। हाँ, संख्या विशिष्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है, संख्येय कहा जाता है कि नहीं? संख्या विशिष्ट, संख्याश्रय जो होता है वो संख्या होता है। तो दो चीज हो गई, एक तो हो गई संख्या और एक हो गया संख्येय। यद्यपि ये सब यहाँ प्रकृति में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, हम शॉर्ट में भी चल सकते हैं, लेकिन ये अनुशासन को अच्छे से समझना चाहिए, है कि नहीं है? बहुत काम देता है, जरूरत पड़ती है। जब भी बोलना हो तो हर जगह प्रश्न होता है कि एक वचन करे कि द्विवचन करे कि ये, तो इसलिए इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, प्रसंग आया है तो। ठीक, इसलिए चला जाए। तो देखिए, संख्या और संख्या दो चीज। संख्या तो आप जानते ही है,
जैसे जी एकत्वम, द्वित्वम, त्रित्वम, ये सब संख्या हो गए। और जी वो एकत्व संख्या वाला जो जैसे एक घट होगा तो उसको क्या कहेंगे? संख्येय। वो घट को क्या कहा जाएगा? संख्येय कहा जाएगा। एकत्व विशिष्ट जो घट होगा उसको क्या कहा जाएगा? संख्येय कहा जाएगा। और जी नियम क्या बोला अभी? ये तो संख्या संख्येय आप समझ लिए, लेकिन नियम क्या है? आदर्शतः संख्या संख्येय, ये कि 10 जी पर्यंत जो संख्या होती है वो हमेशा किसको बताएगी? संख्येय को बताएगी। संख्या को बताएगी। आदर्श 10 पर्यंत मतलब लोग जैसे आपने समझा है कि 10 पर्यंत, नव के बाद जो 10 आता है वहां पर्यंत संख्या, ऐसे आप समझते हैं ना? जी जी लेकिन ऐसा नहीं है। 10 जी पर्यंत मतलब 10 जहां तक आएगा। देखिए एकादश में भी तो 10 आता है, आता है। द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश और अष्टादश, यहाँ तक 10 आता है। जी इसके बाद क्या हो जाता है? एकोनविंशति। तो ये विंशति चालू हो जाता है इसके बाद, है कि जी नहीं है? तो अष्टादश पर्यंत, दश आदशतः मतलब अष्टादश पर्यंत की जो संख्या है वो लेनी है कि नहीं है? जी अष्टादश पर्यंत जो संख्या है वो तो संख्येय संख्या परक में ही होती है। रहती है। जैसे कहते हैं आप एक, तो वहां पर एक कहने पर किसको समझा जाता है? एकत्व संख्या को नहीं ना समझा जाता है। नहीं, एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य को जो समझा भी जाता है। होगा घटादि उन्हीं को समझा जाता है। दो ये कहा तो वहां पर इस शब्द के द्वारा द्वित्व संख्या को नहीं समझा जाता, अपितु द्वित्व संख्याश्रय जो घटपटादि है उसको समझा जाता है। इस तरह अष्टादश पर्यंत चलता है कि नहीं है? तो ये ठीक है। आदशतः संख्या संख्ये, इसका तो ये मतलब हो गया। ठीक। जी अब यहाँ पर क्या कह रहे, ये वाला अनुशासन विंशत्याद्याः। अब विंशति से लेकर जो आगे संख्या है वो कहाँ होती है भाई? आदशतः मतलब अष्टादश पर्यंत तो सारी की सारी संख्या अर्थ में ही होती है कि नहीं है? लेकिन जी उससे आगे जो एकोनविंशति से चालू करके जो आगे जाएगी तो विंशत, वो उसी को विंशत्याद्या संख्या कह रहे हैं। ठीक है ना? जी विंशत्याद्या मतलब 20 से नहीं चालू करना है। कहाँ से चालू जी करना है? एकोनविंशति से चालू करना है। हाँ, वहां से चालू करना है। तो ये विंशत्याद्या जो संख्या है वो संख्या में भी होती है, संख्या में भी होती है। अच्छा। सर्वाहा संख्येय संख्ययो हो, दूसरी जी पंक्ति है ना? जी तो विंशत्यादि जितनी भी संख्या है वो सर्व संख्य और संख्या दोनों अर्थों में आती है। मतलब विंशति ही कभी संख्या को भी बता सकता है जैसी कभी। विभक्ता होगी उसके अनुसार, और कभी संख्या को, विंशति संख्या का आश्रय जो संख्या होगा उसको भी बता सकती है। आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है। हाँ, ये कर दिया। तो ये संख्या और संख्या दोनों में रहती है। अब हमको समझना है कि ये वचन में मतलब कौन से उसमें वचन में प्रयोग किया जाए। जी विंशति प्रवृत्ति जो संख्याएं है उसको जी किसमें प्रयोग किया जाए? एक वचन में प्रयोग किया जाए, द्विवचन, बहुवचन, किसमें प्रयोग किया जाए? तो उसके जी लिए कहा कि विंशत्याद्याः सदैकत्वे, विंशत्यादि जितनी भी संख्या है वो हमेशा के लिए किसमें प्रयोग करिएगा? एक वचन में ही प्रयोग एक करिएगा। वचन में ही प्रयोग करिएगा, है कि नहीं है? जी लेकिन कौन से अर्थ में हो तब? संख्या अर्थ में हो तब कि संख्या अर्थ में हो, कि सब जगह एक वचन में प्रयोग करे? क्या कहना चाह रहे हैं? जी ये अ, समझना पड़ेगा ना जी जी कि संख्यार्थक हो, संख्यार्थक हो, कब वो एक वचन में प्रयोग करना है, कि जी हमेशा के लिए एक वचन ही प्रयोग करना है, बहुवचन प्रयोग ही नहीं करना? तो कहा कि नहीं, देखिए अगली वाली उत्तरार्ध में ध्यान देंगे ना तो पता चल जाएगा, इसलिए उत्तरार्ध याद रखना पड़ता है। जी उत्तरार्ध में क्या कहा? संख्यार्थे द्विबहुत्वेस्तः। क्या कहा? संख्यार्थे द्विबहु त्वेस्तः संख्यार्थे द्विबहुत्व्यस्तः। मतलब संख्यार्थक होगी यदि वो विंशत्यादि संख्या जी संख्यार्थक होगी तब द्विवचन और बहुवचन भी होंगे। आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। द्विवचन, इसका मतलब क्या आया? सदा एकत्व, लेकिन कब? जब संख्येय परक होता है। हाँ, ये परिशेषा लब्ध हो रहा है ना? हाँ हो वरना रहा है। अनुशासन में ऐसे साफ साफ नहीं किया है नहीं किया है, कि नहीं कब किया है, सही बात। एकत्व है कि नहीं है, लेकिन वो उत्तरार्ध ध्यान देते हैं तो पता चल जाता है। तो चलिए, जी आया ना अनुशासन समझ में कि जी जी विंशत्याद्याः सदैकत्वे, लेकिन कब? जब संख्या संख्येय अर्थ परक हो। में हो तब, है कि नहीं जी है? संख्या संख्येय विशिष्ट अर्थ अर्थ परक को जब जब वो विंशत्यादि बताता शब्द हो। है तब वो सदा एकत्वे, है कि नहीं है? जी और वो विंशत्यादि संख्या किस किस अर्थ में होती है?
तो कहा सदा सर्वाहा संख्येय संख्ययो हो, संख्या और संख्य दोनों अर्थों में होती है। ये भी आ गया समझ में? जी आ गया। और उत्तरार्थ में कह दिया संख्यार्थे द्वि बहुत्वेस्तः, संख्या अर्थ में होगी तो द्विवचन बहुवचन ये सब होगा, है कि नहीं है? चलिए अभी देखिए, तो ये निकल करके निष्कर्ष निकल करके आया है कि विंशत्यादि संख्या यदि संख्या अर्थ में हो तो एक वचन में ही रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए शतम ब्राह्मणाः, जी जी जी। यहाँ विंशत्यादि संख्या में से कौन सी संख्या है? शत संख्या ली ना, तो शत, यहाँ शत पद जो है वो किसको बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है कि संख्या का बोध करा रहा है? ये संख्या का बोध करा रहा है। हाँ, शतत्व संख्या विशिष्ट जो ब्राह्मण है उन संख्या ब्राह्मणों को बोध करा रहा है। तो संख्या परक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो संख्या परक जब होता है तो क्या होता है? एक वचन होता एक है, वचन ही होता है। तो इसलिए शतम ये कर दिया है कि नहीं है? तो यही कहा विंशत्याद्या सदैकत्वे इति अनुशासनात् शतम ब्राह्मणा इत्यादेः साधुत्वेपि, यहाँ पर इसका तो साधुत्व हो जाएगा क्योंकि अनुशासन विशेष है इसलिए। लेकिन वेदाः प्रमाणम इत्यादयः कथम प्रयोगाः, वेदाः प्रमाणम ऐसे प्रयोग कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आगे लिख रहे हैं, पढ़िए। वेदाः प्रमाणम इत्यादयः कथम प्रयोगाः विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः असति विशेषानुशासने समान वचनकत्व नियमात्। हाँ, ये नियम है। विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः अभेद स्थल में है ना, ध्यान रखिएगा, अभेद स्थल की ही बात है। विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः असति विशेषानुशासने, कोई विशेषानुशासन न हो, विंशत्याद्या सदैकत्वे की तरह कोई विशेषानुशासन न हो, तो विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान वचनकत्व नियम, ये नियम होता है। तो शतम ब्राह्मणा में तो चलिए अभेद स्थल था, फिर भी यहाँ पर आपने समान वचन नहीं न किया। शतम में एक वचन रखा और ब्राह्मणा में बहुवचन रखा, तो उधर तो चूंकि विशेषानुशासन था इसलिए वहां तो चल जाएगा। लेकिन वेदाः प्रमाणम, यहाँ कोई विशेषानुशासन है? नहीं है। तो फिर यहाँ पर विशेष्यवाचक और विशेषणवाचक पद का समान वचन होना चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई विशेष अनुशासन नहीं है। विशेष अनुशासन नहीं है, आया कि नहीं आया? मतलब ये बोलेंगे ना कि वेदाः प्रमाणम इत्यत्र विशेष अनुशासनाभावात् विशेषण विशेषवाचक पदयोः समान वचनकत्वेन भाव्यम। हाँ, समान वचनकत्वेन भाव्यम, है कि नहीं है? तत्र वेदाः प्रमाणम इत्यत्र समान वचनकत्वं नास्ति इत्यतः तस्य असाधुत्वं स्यात्। यहाँ तक देनी है, ठीक है ना? उसका असाधुत्व होने लगेगा वेदाः प्रमाणम का। चलिए, और आप कहे कि भाई नहीं, हम ये नियम नहीं मानते हैं, असति विशेषानुशासने समान वचनकत्व नियम, विशेष विशेषणवाचक पदयोः समान वचनकत्व नियम, ये नियम नहीं मानते हैं। यदि ऐसा आप कहेंगे तो क्या समस्या आएगी? देखिए लिख रहा है, अन्यथा घटा नीलः इत्यादिरपि साधुता प्रसंगा। हाँ, घटा नीलः, घटा बहुवचन कर दिया, नीलः एक वचन रखा, इसकी भी साधुता होने लगेगी। क्योंकि नियम नहीं मानेंगे तो फिर विशेष विशेषणवाचक पद विभिन्न वचनक भी रह सकते हैं, तो इसकी भी साधुता होने लगेगी। इसकी साधुता न हो उसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? के विशेषण विशेषवाचक पदयोः असति विशेषानुशासने समान वचनकत्व नियम। हाँ, ये नियम मानना पड़ेगा। और जैसे ही ये नियम कहेंगे तो वेदाः प्रमाणम में कोई विशेषानुशासन नहीं है तो समान वचनकत्व होना चाहिए, और है नहीं तो क्या हो जाएगा? उसकी असाधुता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? असाधुता हो जाएगी, हो जाएगी। ये समस्या, ये आपत्ति ननु वाले ने दी। ठीक, चलिए जी समझ में आ गया। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? हाँ, समान लिंगक स्थले तथा नियमोपगमेन, उन्होंने कहा कि असति विशेषानुशासने विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान वचनकत्व नियम, ये मानते हैं हम, लेकिन केवल और केवल कहाँ के लिए मानते हैं? समान लिंगक स्थल में। समान लिंगक स्थल हो मतलब विशेषणवाचक और विशेष्यवाचक दोनों पद कैसे हो? समान लिंगक हो, तो वहीं पर केवल ये नियम लगता है, समान वचनकत्व नियम लगता है कि नहीं? जैसे घट पद भी पुल्लिंग है, नील पद भी पुल्लिंग है, तो समान लिंग का स्थल हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पर ये नियम लगेगा।
समान वचनकत्व नियम, ये नियम लगेगा, इसलिए जी। घटा नीलः इसकी साधुता नहीं होगी। घटो नीलः, नीलो घटः, इसी की साधुता होगी। लेकिन जहाँ समान लिंगक नहीं होगा वहां पर इस नियम की कोई नियम नहीं होगा। कौन? समान वचनकत्व वाला नियम। जी जी जी। तो वेदाह प्रमाणम में अब कोई आपत्ति नहीं ना आएगी, क्योंकि वेदाह नहीं, प्रमाणम में विशेषवाचक वेद पद किम लिंगक है? वेद पद पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। और प्रमाण विशेषणवाचक प्रमाण पद कैसा है? वो नपुंसकलिंग है। वो नपुंसकलिंग है। तो समान लिंग का स्थल नहीं ना हुआ। जी, ये समान लिंग स्थल नहीं हुआ तो ये नियम भी नहीं रहा। इसलिए यहाँ नियम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वेदाह प्रमाणम, यहाँ पर समान वचनकत्व न होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं है? तो जी वेदाह जी प्रमाणम ये साधु हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या स्वीकार किया कि विशेष ये जो नियम है विशेषणवाचक पदयो हो समान वचनकत्व नियम केवल कहाँ के लिए? वो केवल जो है असमान वचन लिंग के स्थल में, ना समान लिंग के स्थल में। समान लिंग के स्थल में सर्वथा उस नियम का त्याग नहीं कर सकते है ना। जी जी। क्योंकि सर्वथा यदि उस नियम का त्याग कर देंगे तो कहाँ समस्या आएगी? घटा नीलह में साधुता हो जाएगी, कि साधुतापत्ति आएगी। इसका वारण करने के लिए इन्होंने चालाकी करके क्या कर दिया कि नहीं, हम नियम तो मानते हैं लेकिन केवल समान लिंग के स्थल में मानते हैं। तो इससे क्या हुआ? घटा नीलह का असाधुता कर दिया। जी, वहाँ समान लिंग नहीं है। इसलिए वहां समान वचनकत्व चाहिए और वेदा प्रमाणम में समान लिंग का स्थल नहीं है, इसलिए समान वचनकत्व नहीं होगा तब भी चलेगा। तो इसकी साधुता भी हो गई। तो दोनों काम चल गया कि नहीं चल गया? चल गया चल गया। हाँ, ये चालाकी करने जा रहे थे तो वही कह रहे हैं। अब ये सुनिए 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 सुनिए, बोलिए। घटा नील में जो शब्द बोध की आपत्ति आ रही है उसका वारण किस प्रकार से होगा? घटा नील में जो शब्द बोध की आपत्ति दे रहे हैं कि यदि हम समान वचनकत्व का नियम नहीं मानेंगे तो घटा नील में शब्द का आपत्ति आएगी। हाँ, तब हम कह देंगे कि समान लिंग का स्थल में वो नियम मानेंगे। हाँ, मतलब बाकी जगह नहीं समान लिंगों का मानेंगे। स्थल यदि है तो विशेष्य विशेषणवाचक पदों का क्या होना चाहिए? समान वचनकत्व होना चाहिए। और घटा नीलह में समान लिंग का स्थल है लेकिन समान वचनकत्व नहीं ना है, नहीं है, इसलिए तादृश वाक्य का असाधुत्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है। है कि नहीं? वो वाक्य का ही असाधुत्व हो जाएगा। हुआ ना? हाँ हो गया। हाँ, चलिए ये कर दिया। चलिए समान लिंग स्थले तथा नियमोपगमेन वेदाः प्रमाणम इत्यादि साधुत्वोपपादनेपि। हाँ, इसका साधुत्व का उपादन हो जाएगा इतना कह देने से, है कि नहीं? हाँ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि समान लिंग स्थल तो है नहीं। हाँ। जब समान लिंग स्थल है नहीं तो वो नियम भी नहीं आएगा। हाँ। विशेष विशेषणवाचक पदयो हो सति विशेषानुशासन समान वचनकत्व नियम। जब हाँ। नियम भी नहीं आएगा तो वेदाः प्रमाण तो साधु हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। तो साधुत्वोपपादने भी इति हेतुस्तदुद्भवे इति कारिकायाः इति त्रयसमुदिता हेतुः इति काव्यप्रकाश व्याख्या असंगति दुर्वारैव। व्याख्यायाः असंगतिर दुर्वारैव, ये कर दिया है ना। शक्तिर निपुणताभ्यास लोकशास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे। ये काव्य प्रकाश की मम्मट की कारिका है ना। जी जी। हाँ, दूसरी तीसरी कारिका है। इस कारिका की जब व्याख्या करने लगे कौन? आचार्य मम्मट स्वयं। तो उन्होंने क्या लिखा उस कारिका की व्याख्या में? इति त्रयः समुदिता हेतुः। क्या लिखा? इति त्रय समुदिता हेतुः। ये जो शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीन चीज बताई ना जी। शक्ति ही, निपुणता और अभ्यास, ये जो त्रय ये जो तीन है वो समुदिता हेतु। तो हेतु में कौन वचन किया? एक वचन किया। और त्रय में कौन वचन किया? बहुवचन किया। अब देखिए त्रिशब्द भी यहाँ पुल्लिंग है, हेतु शब्द भी पुल्लिंग है। तो समान लिंगों का स्थल था कि नहीं था? था। तो समान लिंगों का स्थल होने के कारण वहां तो नियम माना जाता है ना, समान वचनकत्व नियम। हाँ माना जाता है। लेकिन यहाँ समान वचनकत्व है, यहाँ समान वचनकत्व नहीं है, इसलिए उस काव्य प्रकाश व्याख्या की असंगति होने लगेगी, वो दुर्वार हो जाएगी, है कि नहीं है? हाँ हो जाएगी। यही कह रहे। पढ़िए
वेदाः प्रमाणम् इत्यादेः साधुत्वोपपादनेऽपि इति हेतुस्तदुद्भवे इति कारिकायाः इति त्रयसमुदिता हेतुः इति काव्य प्रकाश व्याख्याया असंगतिर्दुर्वारेव। असंगति दुर्वार हो जाएगी, क्योंकि समान लिंग फल होने के कारण यहाँ समान वचन चाहिए था, लेकिन जी वो नियम तो आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ समान वचनकत्व नहीं है, समान वचनकत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी असंगति, इसका असाधुत्व होने लगेगा, है कि नहीं है? हाँ हाँ चलिए, तो यही आपत्ति दी। और दूसरी बात, जहाँ पर समान लिंग का स्थल हो वहाँ नियम मान रहे हैं, मतलब असमान लिंग का स्थल में ये नियम नहीं ना चाहिए, समान वचनकत्व नियम नहीं, असमान लिंग का स्थल होगा वहाँ ये नियम नहीं चाहिए, समान वचनकत्व नियम नहीं रहेगा वेदा प्रमाणम का, इसलिए साधुत्व हो जाएगा, ये आप कह रहे थे, है कि नहीं? यही तो एक दूसरी आपत्ति इसमें ये भी समझिएगा, एक तो ये कि समान लिंग का स्थल ये काव्य प्रकाश वाला स्थल है कि नहीं है? है। तो वहाँ समान वचनकत्व नहीं है, तो एक तो उसकी असंगति हुई, और दूसरी बात असमान लिंग का स्थल में समान वचनकत्व नहीं ना चाहिए, नहीं चाहिए, तो असमान लिंग का स्थल में अब क्या होना चाहिए, विशेषणवाचक जो भी पद रहे वहां पर अब उसका विशेषवाचक पद के अनुसार वचन करने की तो जरूरत है नहीं, तो साधुत्वार्थ केवल और केवल क्या कर देना चाहिए, एक वचन ही कर देना चाहिए ना। हाँ, सब जगह जहाँ असमान लिंग का स्थल हो वहाँ सब जगह अब समान वचनकत्व नियम की तो कोई वो है नहीं, तो समान वचनकत्व नियम जब नहीं लगाना है तो वहां पर सब जगह क्या करना चाहिए, विशेषवाचक पद आपका जैसा भी रहे, बहुवचन द्विवचन जो भी रहे, लेकिन विशेषणवाचक पद को हमेशा के लिए कैसा होना चाहिए, एक वचन ही करना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि वहां तो नियम है नहीं, तो अब देखिए उसी के लिए कह रहे एवं असमान लिंग का स्थले विशेषवाचक पद असमान वचनस्यापि विशेषण पदस्य साधुत्वे, विशेषवाचक पद का असमान वचन वाला जो विशेषण पद होगा उसका भी साधुत्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा असमान लिंग का स्थल में? हाँ वहाँ एक वचन कर देंगे, नहीं साधु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, असमान वचन होगा तब भी विशेषणवाचक पद का साधुत्व कहा जाएगा ना, कहा जाएगा, क्योंकि नियम तो नहीं मानते हैं। हाँ नियम तो लगाएंगे नहीं, है कि नहीं है? तो साधुत्व तादृश स्थले औत्सर्गिकम एक वचनमेव सर्वत्र विशेषण पदानंतरम प्रयुक्तुम उचितम, तो वहां सब जगह औत्सर्गिक स्वाभाविक एक वचन ही सर्वत्र विशेषण पदानंतर कर देना चाहिए, लेकिन आपके गौतम है औत्सर्गिकत्व मतलब औत्सर्गिकम स्वाभाविकम, अरे कोई बिना विभक्ति का तो पद नहीं ना रख सकते हैं, जी, अरे अपदम न प्रयुंजित, भाष्यकार ने मना किया है कि नहीं है, बिना निर्विभक्ति पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कोई ना कोई विभक्ति को जोड़नी ही है, तो अब समान चूंकि असमान लिंग का स्थल है तो समान वचन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो विशेषवाचक आपका पद बहुवचनवांत होता रहे, लेकिन विशेषणवाचक पद में औत्सर्गिक है ना, मतलब साधुत्वार्थ केवल क्या कर देना चाहिए, एक वचन कर देना चाहिए, एक वचन ही प्रयोग करना चाहिए, तो प्रत्यक्षानुमानो पितरो देवता इत्यादि अनुपपत्ति ही, इसकी भी अनुपत्ति होने लगेगी जी, क्योंकि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द प्रमाणानी, यहाँ पर दो पद है, एक प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द ये विशेषवाचक हो गया और प्रमाणानी ये विशेषणवाचक पद हो गया, है कि नहीं है? जी, तो अब ये कैसा समान लिंग का स्थल है? नहीं है, प्रमाणानी नपुंसकलिंग है और प्रत्यक्षानुमान पुल्लिंग है। हाँ, विशेषवाचक जो प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द ये पूरा का पूरा पद है वो कैसा है, पुल्लिंग है, और विशेषणवाचक प्रमाण पद नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर असमान लिंग का स्थल होने के कारण यहाँ पर क्या वस्तु तो होना चाहिए था, विशेषणवाचक पदोत्तर एक नहीं होना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द प्रमाणम, यही आचार्य को कहना चाहिए था, लेकिन वो प्रमाणा नहीं कह रहे, तो इसका भी असाधुता हो, इसका भी अनुपत्ति होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? होने लगेगी। इसी तरह हम कहते पितरो देवता, तो पितृ शब्द पुल्लिंग है कि नहीं है, और देवता शब्द स्त्रीलिंग है, अरे तलंतम स्त्रियाम, तलंत जो शब्द होता है वो कैसा होता है, स्त्रीलिंग में चलता है ना, जी, तो देवता शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी असमान लिंग का स्थल था,
तो विशेषवाचक पितृपद में चलिए आपने बहुवचन कर दिया, लेकिन विशेषणवाचक देवता पद को कैसा होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए एक था। वचनांत तो होना चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन आप लिख बोल क्या रहे, पितरो देवता, इसके लिए अनुपपत्ति होने लगेगी। देवता शब्द में एक वचन क्या होगा? है देवता शब्द में एक देवता जो बहुवचन है, उसका एक वचन देवता। देवता, ठीक। देवता, देवते, देवता, रमा की तरह चलेगा भाई। ठीक है। रमा रमे रमा, हाँ उसी की तरह चलेगा, है कि नहीं? जी, यदि असमान लिंग का स्थल जो है वहाँ तो आप ये नियम मानते नहीं है। हाँ। तो असमान लिंग का स्थल में जो विशेषणवाचक पद होगा तदुत्तरवर्ती जो उत्तरम माने साधुत्वार्थम एक वचनमेव प्रयोक्तुम उचितम, जी, है कि नहीं है? अच्छा, किंतु जी आचार्य तत्र तत्र स्थले विशेषणवाचक पदानंतरम द्विवचनम बहुवचनं च क्रियते तस्य अनुपपत्ति स्यात्, ये आपत्ति आएगी, है कि ठीक है, नहीं है? समझ। हाँ हाँ, चलो। करें नहीं बम। हाँ, ये आपत्ति आई। तो देखिए क्रम से ध्यान दीजिए, क्या क्या किस क्रम से क्या हुआ, सबसे पहले क्रम से चलिए। जी, सबसे पहले हुआ विंशत्याः सदैक, पहले तो हुआ कि समानानुपूर्विकत्व साध्यते यदि मानेंगे तो हो तो गया, वेदा उसके बाद प्रमाणम शतम ननु की ब्राह्मणा शंका में केवल अन्वय बोध बोलिए। नहीं हो पाएगा। ननु की केवल शंका का उत्थापन करिए सही से। जी कह रहे हैं कि वेदा प्रमाणम शतम ब्राह्मणा जो है, उसमें जो शतम ब्राह्मणा जो वाक्य प्रयोग हुआ है उसमें तो एक अनुशासन है कि विंशत्याद्या सदैकत्वे यथा संख्येय संख्ययो हो, माने विंशत्यादि आदि जो संख्यावाचक पद है वो जब संख्यावाचक होगा तब हमेशा उनमें एक वचन होगा। तो शतम ब्राह्मणा में शतम जो संख्यावाचक पद है, हाँ ठीक है, वहां एक वचन हुआ है क्योंकि शतम जो संख्या है वो संख्या का बोध करा रही है, इसलिए वह एक वचन हुआ है। इसलिए शतम ब्राह्मणा प्रयोग साधु हो जाएगा। लेकिन वेदा प्रमाणम जो है यहाँ पर जो है साधुता नहीं आएगी क्योंकि कोई अनुशासन नहीं है यहाँ। क्योंकि ये वेदा यहाँ कोई विशेषणवाचक पदों का क्या होना चाहिए, समान वचनकत्व होना चाहिए, जी कि नहीं है? और ये नियम आपको मानना जरूरी है, क्योंकि यदि ये नियम नहीं मानेंगे तो घटा नील ये प्रयोग की भी साधुता आ जाएगी, क्या आपत्ति आएगी। इसलिए आपको ये नियम मानना ही पड़ेगा, और जैसे ही ये नियम मानेंगे तो क्या होने लगेगा, वेदा प्रमाणम इत्यादि है असाधुत्वम स्यात्, ये आपत्ति आई कि नहीं आई? जी जी असाधुता क्यों आएगी? क्योंकि विशेषणवाचक वेदा प्रमाण में कोई विशेष अनुशासन तो है नहीं, और विशेषासन न होने से समान वचनकत्व होना चाहिए, यहाँ समान वचनकत्व नहीं है, इसलिए वेदा प्रमाणम असाधु प्रयोग हो जाएगा। हाँ, इसके असाधुता आपत्ति आएगी। अब इसका वारण करने के लिए आप यदि कह देते हैं कि ये जो नियम है शासने विशेष विशेषणवाचक पदयो हो समान वचनकत्व नियम, ये नियम केवल समान लिंगक स्थल में ही लगेगा, उसी के लिए, असमान लिंगक स्थल के लिए नहीं है। ऐसा यदि कह देंगे तो आपका वेदा प्रमाणम चूंकि असमान लिंगक स्थल है तो वहाँ नियम प्रवृत्ति नहीं होगी, तो इसलिए उसकी साधुता हो जाने पर भी क्या दोष आएगा? ये तो तदुद्भवे, ये जो कारिका है काव्य प्रकाश की, उस कारिका का जो अर्थ किया है त्रय समुद्रिता हेतु हो, इस प्रकार की जो व्याख्या उसकी असंगति दुर्वार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो समान लिंग का स्थल है ना, समान लिंग का स्थल है, हेतु भी पुल्लिंग है, त्रय भी पुल्लिंग है, तो समान लिंग होने पर जो है ये नियम लगेगा। यहाँ तो नियम लगेगा, समान वचनकत्व नियम का लगेगा, और समान वचनकत्व है नहीं तो इसके असंगति दुर्वारा, इसकी असंगति होने लगेगी। एक बहुवचन में है तो हेतु प्रथमांत में है, हेतु पदोत्तर प्रथमा है, त्रय पदोत्तर झस है, तो बहुत्व और एकत्व समान वचनकत्व नहीं हुए, तो इसकी असंगति, ये प्रथमा है और बहुवचन है, क्या बोल रहे हैं? प्रथमा भी तो बहुवचन होते हैं। अरे हेतु पदोत्तर सु है और इसलिए दूसरी बार बोले ना कि झस है ऐसा। चलिए ठीक है, तुरंत उसका संशोधन कर लिए ना हम। चलिए, तो यही क्या हो जाएगा, तो उसकी असंगति होने लगेगी, और क्या आपत्ति आएगी साथ ही साथ में। अब और तो इसका नियम यह हुआ कि यदि समान लिंग का स्थल में आप ऐसा नियम मानते हैं तो उसका मतलब कि असमान लिंग का जो स्थल होगा, तो वहां पर जो विशेषणवाचक पद
असमान लिंग का स्थल में समान वचनकत्व नियम नहीं रहेगा, तो जहाँ असमान लिंग का स्थल में समान वचनकत्व नियम न रहे वहाँ विशेषणवाचक जो पद हो तदुत्तर सु ही करना चाहिए, मतलब एकत्व का ही विधान करना चाहिए। हाँ, एक वचन ही प्रयोग करना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे, ऐसा नियम करेंगे तो प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, यहाँ पर विशेषणवाचक जो पद है प्रमाण पद, वहाँ एकत्व होना चाहिए। लेकिन जो गौतम बहुवचन प्रयोग किया है, आचार्य ने जो है बहुवचन प्रयोग, देवता पदोत्तर बहुवचन प्रयोग किया है, तो इस सब की अनुपपत्ति होने लगेगी, है कि नहीं है? बड़ा फंसा दिए हैं एकदम से। अरे ऐसा फंसाए है कि निकल ना पाए। सही पकड़ लिया उसको। सही बात है। हाँ, तो मैंने एक और से रास्ता नहीं छोड़े। हाँ वही तो इसीलिए ये समस्या आएगी। और यदि वो नियम सब जगह लगाए कि नहीं भाई समान लिंग को असमान लिंग को सर्वस्थलों में ये नियम हम लगाते हैं, समान वचनकत्व नियम, तो आपका प्रमाणम ही नहीं हो पाएगा, वेदा प्रमाणम की असाधुता हो जाएगी। यही मुख्य उनको ननु से कहना था, कथम वेदा प्रमाणम इत्यादयः प्रयोगाः, यही मूलतः शंका ननु वाले की रही। अब मैवम करके उसका समाधान आचार्य गदाधर भट्टाचार्य करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैवम? यत्र विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्या या अविवक्षितत्वं तत्र विशेष्य विशेषण पदयोः समान वचनकत्व नियम। हाँ, वो जो आपका नियम था ना, असति विशेषानुशासने विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान वचनकत्व नियम, उसका संकोच कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका ऐसे संकोच कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ करना है वहाँ जो जो करना है सब काम बन जाए, कोई बिगड़े नहीं, है कि नहीं है? इस तरह से उस नियम का संकोच करके उसका स्वरूप आपके समान वचनकत्व नियम को ही रख रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं यत्र विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्या या अविवक्षितत्वम् तत्र विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान वचनकत्व नियमः। जैसे हम लोग नीलो घटा, हमें घटा है, घटाइए, हम घटाएं। हाँ, चलिए एक बार घटा लेते हैं। देखिए नीलो घटः इत्यत्र विशेषवाचक पदम घट पदम, विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति सुविभक्ति, सुविभक्ति तात्पर्य विषय संख्या एकत्व संख्या। हाँ, तात्पर्य क्या बनेगा यहाँ पर? तात्पर्य क्या बनेगा? अरे बोलना पड़ेगा ना। तात्पर्य क्या है? वस्तु इच्छा तो तात्पर्य, तो उसका आकार बोलिए। इच्छा है तो उसका आकार बोलना पड़ेगा ना। एकत्ववान घट है। अरे एकत्ववान घट से कहाँ, विभक्ति का तात्पर्य बोलना है ना। तो क्या बोलेंगे? देखिए विशेषवाचकम पदम घट पदम, ठीक जी, तदुत्तर विभक्ति ही सुविभक्ति है। तादृश सुविभक्ति विषयक जो तात्पर्य, क्या तात्पर्य होगा? अत्र सुपदम घटपदोत्तर सुपदम एकत्व बोधनेच्छया उच्चरितम, अथवा सुपदम एकत्वम बोधयतु, यही वक्ता की इच्छा है ना। जी जी जी। सुपदम घटपदोत्तरवर्ती सुपदम अथवा सुविभक्ति ही एकत्वम बोधयतु, ये जो तात्पर्य वक्तुरिच्छा रूप जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य का विषय कौन सी संख्या है? एकत्व संख्या। एकत्व संख्या है कि नहीं है? और एकत्व संख्या ये तात्पर्य विषय संख्या हुई, उससे विरुद्ध संख्या कौन संख्या हो जाएगी? बहुत्व संख्या, द्वित्व संख्या। द्वित्व बहुत्व संख्या हो जाएगी उसकी विरुद्ध संख्या। उसकी यहाँ पर विवक्षा है नहीं है, नील पदोत्तर। नील पदोत्तर सुविभक्ति के द्वारा, है कि नहीं है? किसके द्वारा अविवक्षा है? तो नील पदोत्तर सुविभक्ति के द्वारा बहुत्व द्वित्व संख्या अविवक्षित है कि नहीं है? इसलिए तत्र ऐसे स्थलों में विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान वचनकत्व नियमः, ये नियम लगेगा, है कि नहीं? नीलयोः समान वचनकत्व नियमः। यहाँ देखिए नियम में अविवक्षितत्वम, तो किसके द्वारा अविवक्षितत्वम ये नहीं ना लिखा है? ये तो नहीं लिखा, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि विशेषणवाचक पदोत्तर, क्या समझना है? विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या, ये आपको समझना। क्या समझना है?
विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या। यत्र अविवक्षितत्वम तत्र समान वचनकत्व नियमः, है कि नहीं है। अब पूरा ठीक है। उस जोड़ करके उसको जोड़ करके नियम का कर क्या बोलेंगे, यत्र यत्र विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विशेष संख्या विरुद्ध संख्या या विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या अविवक्षितत्वम तत्र विशेष्य विशेषण पदयोः वाचक पदयोः समान वचनकत्व नियमः। हाँ, विशेष्य विशेषण वाचक पदयोः समान वचनकत्व नियमः, ये नियम लग जाएगा। नीलो घट में घट गया। अभी देखिए हाँ, घट यहाँ गया। पर वेदाह प्रमाणम में देख रहे हैं, है कि नहीं है। जी बवाल तो वही था। जी अब देखते हैं क्या है। तो यत्र वेदाः प्रमाणम इत्यत्र विशेष्यवाचकं पदम किमस्ति, वेद पदम वेद पदम तदुत्तर विभक्ति जस विभक्ति जस विभक्ति तात्पर्यम किम, जस विभक्त्या बहुत्वं बोधयतु जस विभक्ति ही बहुत्वं बोधयतु इत्याकारकं तात्पर्यम् इत्याकारकम वक्तुरिच्छा रूपम तात्पर्यम, है कि नहीं है। तादृश तात्पर्य विषयी भूता संख्या बहुत्व संख्या बहुत्व संख्या, तादृश संख्या विरुद्ध संख्या प्रमाण विशेषणवाचक प्रमाण विरुद्ध पदोत्तर संख्या, एकत्व संख्या। एकत्व क्या, खाली विरुद्ध संख्या ही बोले, एकत्व संख्या एकत्व संख्या। उस विरुद्ध एकत्व संख्या का विशेषणवाचक प्रमाण पदोत्तर जो विभक्ति है सुविभक्ति, उसके द्वारा विवक्षितत्व है कि नहीं है। नहीं है, नहीं है, विवक्षित तो है। हाँ विवक्षित है ना। हाँ, एकत्व विवक्षित है। हाँ, विरुद्ध संख्या विवक्षित है कि नहीं है। है, हो गया। विरुद्ध संख्या एकत्व संख्या विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्ति के द्वारा विवक्षित है कि नहीं है। जी हाँ, हो तो गई। इसलिए अविवक्षितत्व नहीं ना आया, अविवक्षितत्व नहीं आया। अविवक्षितत्व यदि होता वहां पर तब वहां समान वचनकत्व नियम होता, लेकिन यहाँ पर तो क्या विरुद्ध संख्या विवक्षित ही है, प्रमाण पदोत्तर सुविभक्त्या, है कि नहीं है। इसलिए समान वचनकत्व नियम यहाँ नहीं है, नहीं लगेगा। और जब नहीं लगेगा तो वहाँ असमान वचन भी साधु ही माना जाएगा ना, तो वेदा प्रमाणम ये साधु ही रहेगा। घटा नीला में है, घटा नीला में घटा नीला में नहीं ना विवक्षित है। अरे पहले ही तो घटा करके आए थे जी, पहले ही तो नीलो घटा में घटाए थे ना। नील पदोत्तर कोई भी विभक्ति के द्वारा वहाँ विरुद्ध संख्या विवक्षित नहीं ना है। घटा नीला ये ऐसा प्रयोग है। हाँ, वहाँ पर भी विवक्षित नहीं ना है। एक मिनट, इसको थोड़ा ये विवक्षा को थोड़ा सही से समझना होगा, है कि नहीं है। अभी स्वयं गदाधर भट्टाचार्य जी ही बताने वाले हैं कि वेदा प्रमाणम यहाँ पर प्रमाण पदोत्तर सुविभक्ति के द्वारा एकत्व संख्या क्यों विवक्षित है कि नहीं है जी। उसके द्वारा एकत्व संख्या वो क्या कुछ बताना चाह रहे वहाँ कि ये जो चार वेद है कि नहीं, मोटे मोटे से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वो सब क्या है प्रमाणम, है कि नहीं है। उसका प्रमितिकरणत्व का एकत्व बताना चाह रहे हैं। अभी लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे, है कि नहीं है। अच्छा, तो विवक्षा मतलब कुछ ऐसे होनी चाहिए ना, ऐसे ही खाली हमने मतलब एक वचन कर दिया बहुवचन कर दिया कह दे विवक्षा, ऐसे नहीं ना होता है। नहीं, ये जितने भी स्थल आएंगे वहां सब जगह ऐसे बताया जाएगा। अभी एक एक स्थल को वो बताएंगे कि कहाँ पर विवक्षा है कहाँ पर विवक्षा नहीं है, और विवक्षा है तो क्यों है ये भी बताया जाएगा, है कि नहीं है जी। हाँ, चलिए। तो इसलिए वेदा प्रमाणम में विरुद्ध संख्या की विवक्षा है ना, विरुद्ध संख्या की विवक्षा है, इसलिए वहां समान वचनकत्व नियम नहीं लगेगा, है कि नहीं है। चलिए अभी हाँ ये नियम अब इसलिए कर दिया। इसी तरह इति त्रय समुदिता हेतु में देख लीजिए जी। वहां त्रय समुदिता हेतु में देखिए, यत्र मतलब त्रय समुदिता हेतु इत्यत्र विशेषवाचकं पदम किम अस्ति, विशेषवाचक पदम अस्ति हेतु पदम, हेतु पदम नहीं त्रिपदम। अरे वो तो विशेषणवाचक है ना। अच्छा, त्रि में हेतुत्व की विधान कर रहे हैं। हाँ, त्रय हेतु तो त्रिपदम विशेषवाचक पदम, हाँ विशेषवाचकम पदम त्रिपदम, है कि नहीं है। तो ये कर दिया। और तदुत्तर विभक्ति कौन विभक्ति है, जस विभक्ति। तत्तात्पर्य विषय संख्या कौन संख्या है,
बहुत्व संख्या है ना। तात्पर्य अब आप बना ही लेंगे, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तात्पर्य विषय संख्या, बहुत्व संख्या, तद्विरुद्ध संख्या, एकत्व संख्या, एकत्व संख्या, है कि नहीं। और उस एकत्व संख्या का यहाँ विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या विवक्षितत्व है कि अविवक्षितत्व है? विवक्षितत्व है। वो एक ही हेतु है, ये बताना है ना हमको। वो तीनों मिल करके एक हेतु है, एक कारण है। इस चीज को बतानी है कि नहीं बतानी है? बतानी है। तो ये विवक्षा है ना वहाँ पर, इसलिए देखिए विवक्षा है, ऐसा अभी आगे स्पष्ट करने वाले हैं स्वयं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ विरुद्ध संख्या, एकत्व संख्या की विवक्षा होने के कारण यहाँ समान वचन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो त्रय हेतु ये भी साधु हो जाएगा। हुआ ना जी। हाँ चलिए, यही कर दिया। और दूसरा वो प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द प्रमाणानी देखिए जरा जी। विशेषवाचक पद, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द, ये पद, शब्द पद, तदुत्तर विभक्ति, तात्पर्य विषय संख्या, बहुत्व संख्या, हाँ, तद्विरुद्ध संख्या, एकत्व द्वित्व संख्या, उसकी यहाँ विवक्षा है प्रमाण पदोत्तर विभक्ति के द्वारा नहीं है, नहीं ना विवक्षा है। हमको एकत्व द्वित्व नहीं ना बताना है, हमको तो चतुष्टय बताना है, बहुत्व ही बताना है। तो विरुद्ध संख्या की अविवक्षा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। इसलिए अविवक्षितत्व आ गया। इसलिए तत्र विशेष विशेषणवाचक पदयोः हो समान वचनकत्व नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए समान वचनक होना चाहिए, है कि नहीं है। एक वचन से काम नहीं चलता, इसीलिए आचार्य ने बहुवचन किया है। तो अनुपत्ति जो कह रहे थे, अनुपत्ति भी नहीं ना होगी, अब नहीं होगी, नहीं होगी। इस तरह पितरो देवता में भी घटा लीजिएगा, विशेषवाचक पितृपद है, विशेषणवाचक देवता पद है, वहाँ पर भी अनुपपत्ति दिखाई थी नहीं है। पहले जो मैंने अनुपपत्ति दिखाई थी कि विषय असमान लिंग का जो स्थल है, है उसमें इस प्रकार का नियम मानने पर भी विशेषणवाचक पदोत्तर एकत्व का विधान करना चाहिए। उसका नियम ये हुआ, तो उसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्यक्षानुमान शब्द प्रमाणानी, यहाँ तो वो है नहीं, तो ये उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार पितरो देवता में तो कह रहे हैं कि हम समान वचनकत्व परिष्कृत लगाएंगे, है ना, उसको संकुचित कर देंगे, परिष्कृत नहीं, संकुचित कर देंगे। एक मिनट हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ चलिए, तो यही कर दिया। क्या नियम बन लिया? यत्र विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य संख्या विरुद्ध संख्या या अविवक्षितत्वम, तात्पर्य संख्या नहीं, तात्पर्य विषय संख्या, तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्या या अविवक्षितत्वम, अविवक्षितत्वम, विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या अविवक्षितत्वम तत्र विशेष विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्व नियमः। हाँ ये कर दिया। चलिए ये नियम कर दिया, आप कोई दोष नहीं ना रहा ऊपर जो स्थल थे उसमें कहीं पर नहीं। प्रत्यक्षानुमान शब्द प्रमाणानी और पितरो देवता में जो अनुपपत्ति थी वो अब नहीं आएगी, और वेदा प्रमाणम का साधुत्व हो जाएगा। इति त्रय समुदिता हेतु की असंगति भी वारण हो जाएगी, कोई दोष नहीं है। इसलिए यही नियम मानिएगा समान वचन तत्व के लिए कि भाई जहाँ अविवक्षित हो, जहाँ इस प्रकार का अविवक्षित तत्व हो वहाँ इस प्रकार का समान वचनकत्व नियम होगा। जहाँ अविवक्षित तत्व नहीं रहेगा, जैसे वेदाः प्रमाणम, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, प्रमाणानि में तो अविवक्षित तत्व है ना। हाँ नहीं, ये इति त्रय समुदिता हेतु में भी अविवक्षित है। तो वहाँ विरुद्ध संख्या की विवक्षा है, विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या, इसलिए वहाँ समान वचनकत्व नियम नहीं लगेगा। चलिए हो गया, बहुत अच्छा नियम कर दिया। चलिए अब आगे क्या कह रहे पढ़िए। अतएव पुरुरव आद्रवसौ विश्वे देवाः, पुरुरव आद्रवसौ विश्वे देवाः, ये वाक्य आया कहीं पर श्राद्धादि प्रकरण में, है कि नहीं है? हाँ आता है। तो इसमें क्या कह रहे पढ़िए। इत्यादौ द्वित्व विशिष्टयोः पुरुरव आर्द्रवः प्रवृत्त्योः विशेषणतया विवक्षितत्वात् तद्वाचक पदस्य द्विवचनान्तता। यहाँ देखिए विश्वे देव पद जो है वो विशेषवाचक पद है, और पुरुरव आर्द्रवस जो पद है वो विशेषणवाचक पद है कि नहीं है जी? तो यहाँ पर
क्या बताना चाह रहे हैं? द्वित्व विशिष्ट जो पुरुरवस और आद्रवस ये दोनों लोग जो है वो क्या है आपके इस जो कोई श्राद्ध विशेष है उसमें ये क्या है? विश्व देव देवता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ द्वित्व विशिष्ट उनकी विवक्षा है कि नहीं है? मतलब ये दोनों विश्व देव है, ऐसा होता है ना। अरे वो श्राद्धादि में होता है ना, दो दो देवता होते हैं ना, विश्व देव देवता जी। हाँ, तो कोई श्राद्ध विशेष है जिसमें पुरुरवस और आद्रवस नाम के दो ये जो देवता है वो विश्व देवता है। तो यहाँ पर विश्व देव पदोत्तर जो जस विभक्ति है उसकी तात्पर्य विशेष संख्या क्या है? बहुत्व। उससे विरुद्ध संख्या की विवक्षा है कि नहीं है? विवक्षा है। कौन सी विरुद्ध संख्या की विवक्षा है? द्वित्व की विवक्षा है। द्वित्व की विवक्षा, इसलिए यहाँ पर समान वचनकत्व नियम नहीं ना लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। इसलिए पुरुरव आर्द्रव सौ विश्व देवा इसकी भी साधुता हो जाएगी। आया कि नहीं आया? जी जी। अतएव मतलब ये तो अभी गया वो समान वचनकत्व नियम इस तरह से मानने से ही जी पुरुरव आर्द्रवसो विश्वे देवाः इत्यादो द्वित्व विशिष्टयोः पुरुरव आर्द्रवः प्रभृत्योः विशेषणतया। द्वित्व विशिष्ट पुरुरवस और आर्द्रवः ये दो है, वो दोनों क्या है? विशेषण है ना। द्वित्व विशिष्ट ये दोनों जो है वो विशेषण है, और उसमें जो द्वित्व है वो क्या है? विवक्षित है ना। दो देव का जोड़ा बनता है ना, उधर दो दो देवता होते कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। हाँ, तो वो द्वित्व संख्या विवक्षित होने के कारण तदवाचक पदस्य मतलब पुरुरव आर्द्रव वाचक जो पद है पुरुरव आर्द्रवस, इस पद की द्विवचनांतता पुरुरव आर्द्रवसौ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं है? मतलब समान वचनकत्व नियम नहीं लगेगा क्योंकि विरुद्ध संख्या की विवक्षा है जी। यदि अविवक्षित होता तब तो फिर बहुवचन करना पड़ता है कि नहीं है? तब बहुवचन करना पड़ता। ठीक, चलिए यही बता दिया। वेदाः प्रमाणम इत्यत्र च। हाँ, वेदाः प्रमाणम में क्या है? अब देखिए एक एक का इसी तरह बताने जा रहे हैं, कहाँ विवक्षा है कहाँ अविवक्षा है, और विवक्षा है तो क्यों विवक्षा है कि नहीं है? बताना पड़ेगा ना। केवल आप कह दे कि नहीं हमारी विवक्षा है, तब तो आप कहेंगे नीलो घटः में हमारी विवक्षा है, हम नीला घटः कहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, आपकी मनमानी है कि नहीं है? जी जी। विवक्षा होने के पीछे कोई कारण देना पड़ता है, जैसे यहाँ पर दिया पुरुरव आर्द्रवसो विश्व देवाः, इसी तरह। चलिए जी, उसी प्रकार वेदाः प्रमाणम इत्यत्र च विशेषण विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या। ये विशेषण पदोत्तर देखिए गदाधर भट्टाचार्य जी बार बार सब जगह विशेषण पद विशेष्य पद ऐसा लिख रहे हैं, तो विशेषण पद नहीं ना होता है, नहीं विशेषण वाचक पद होता है। विशेषण तो पद नहीं ना होता, विशेषण तो अर्थ होगा, विशेष्य तो अर्थ होगा। तो इस सब जगह ऐसा जहां पर भी आए वहां सब जगह वाचक वाचक, विशेषण पद मतलब विशेषण वाचक पद, विशेष्य पद मतलब विशेष्य वाचक पद, ऐसा अर्थ समझ करके चलना है, ठीक है ना? चलिए जी। तो वेदाः प्रमाणम इत्यत्र च विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या सुविभक्त्या बहुत्व विरुद्धम एकत्वम विवक्षितम। हाँ, ये ग्रंथ को मतलब बदलने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ तो जैसे लिखा वैसे ही बोलिए, है कि नहीं? केवल समझना है उसको, है ना? क्योंकि ग्रंथ को ऐसे नहीं ना कहा जाएगा, हम लोग मन मानी के बदल नहीं ना सकते जी। ठीक है, लेकिन केवल समझना है कि इसको वाचक पद समझना है। चलिए, तो वेदाः प्रमाणम इत्यत्र च विशेषण पदोत्तर विभक्त्या बहुत्व विरुद्धम एकत्वम विवक्षितम। यहाँ पर प्रमाण पदोत्तर जो सुविभक्ति है उसके द्वारा एकत्व क्या है? विवक्षित है कि नहीं है? तो यहाँ समान नियम नहीं लगेगा। और वो एकत्व कैसा एकत्व है? बहुत्व विरुद्ध एकत्व। अरे वेद पदोत्तर जस विभक्ति तात्पर्य विषय जो बहुत्व है संख्या है कि नहीं? संख्या से विरुद्ध संख्या। हाँ, वो एकत्व संख्या, और वो विवक्षित होने के कारण यहाँ समान वचनकत्व नियम नहीं लगेगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है, वो हो गया। तो एकत्व विवक्षित है आप कह रहे हैं, है कि नहीं है? प्रमाणम में सुविभक्ति के द्वारा एकत्व विवक्षितम, तो अब बताइए उसका अन्वय कहाँ करेंगे? एकत्व का अन्वय एक नहीं होगा। का अन्वय बताइए। चलिए आपने एकत्व का विवक्षा है आपने कह दिया, ठीक है ना जी। अब उसका अन्वय कहाँ करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि प्रकृति अर्थ में ही करेंगे,
और प्रकृति अर्थ क्या होगा? प्रमाण, प्रकृति है प्रमाण, उसका अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द 4 प्रमाण, प्रमितिकरण, यही अर्थ होगा ना। अरे प्रत्यक्ष अनुमान ये सब नहीं होगा यहाँ पर, अरे वेदांत के साथ आया है ना। जी जी जी, तो केवल शब्द प्रमाण को ही वो बताएगा। अच्छा, अरे प्रत्यक्ष अनुमान ये सब बताएगा प्रमाण करके, तब तो फिर वेद के साथ अवेद अन्वय कैसे होगा? कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे फिर वेद के साथ अवेद अन्वय कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, प्रकृति अर्थ क्या है? प्रमाण पद का अर्थ क्या है? प्रमाण पद का अर्थ है प्रमितिकरण। प्रमितिकरण, यही। और यहाँ पर वो शब्द रूप प्रमितिकरण ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं है? ये मत कह दीजिएगा प्रत्यक्ष अनुमान ये भी वो प्रमाण कह दिया तो चारों के चारों उसके अर्थ है। अरे तो फिर वेद के साथ अवेद अन्वय बाधित हो जाएगा ना जी। जी जी, क्योंकि वेद प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ना है, नहीं है, वो तो शब्द प्रमाण है कि नहीं है? इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिए। प्रमाण प्रकृति अर्थ क्या है? तो प्रकृति अर्थ है प्रमितिकरण, प्रमाकरण, यही उसका अर्थ है। और वो प्रमाकरण है तो यहाँ पर वेद के अभिप्राय से वो शब्द रूप ही लेना होगा, लेकिन वो भी तो अनेक प्रकार का होगा जी। वो कोई एक तो है नहीं। शब्द प्रमाण जो भी होगा अनेक होगा ना जी, शब्द प्रमाण भी तो अलग अलग होंगे। आप तो पुरुष हो सकते हैं भाई, कोई वक्ता बोल दिया है, कोई ये बोल दिया है, वो शब्द प्रमाण अलग होगा। ईश्वरोच्चरित जो वेद रूप शब्द प्रमाण होगा वो अलग होगा। व्यासादि के द्वारा उच्चरित जो शब्द प्रमाण होगा वो अलग होगा। तो वो भी यदि आप लेते हैं प्रमाण शब्द से, प्रमितिकरण शब्द प्रमाण ही लेते हैं, तब भी तो एकत्व का अन्वय नहीं ना हो सकता है। वहां पर करण तो नाना हो गए, करण तो नाना हो गए, उसमें एकत्व का अन्वय कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए दिख रहा है, क्या कह रहे, पढ़िए। सच, सच मतलब वो एकत्वम, जो विवक्षित एकत्व है, विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्तियां जो अविवक्षित जो एकत्व है, वो एकत्वम च प्रकृत्यर्थतावच्छेद के प्रमितिकरणत्वे अन्वेति। हाँ, प्रकृत्यर्थतावच्छेद की भूत जो प्रमितिकरणत्व है उसमें अन्वित होगा। प्रकृति अर्थ में अन्वय तो बाधित हो जाएगा ना जी, इसलिए प्रकृति अर्थ में न कर करके प्रकृति अर्थतावच्छेदक में करेंगे। तो प्रकृति अर्थ यदि प्रमितिकरण है तो प्रकृति अर्थतावच्छेदक क्या होगा? प्रमितिकरणत्व होगा जी, उसी में अन्वय हो जाएगा। और उसमें अन्वय होने में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, प्रमितिकरण तो एक ही है, वो तो एक ही है। वो नानाकरण में रहता है। हाँ, वो प्रमितिकरणत्व कहाँ रहेगा? शब्द प्रमाण सारे के सारे शब्द प्रमाणों में रहेगा। तो शब्द प्रमाण के अनेक होने पर भी, जैसे अनेक घटों में रहने वाला घटत्व एक है, उसी प्रकार अनेक शब्द प्रमाण में प्रमितिकरण में रहने वाला जो प्रमितिकरणत्व है वो क्या एक ही है। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, वही कह रहे, पढ़िए। सच प्रकृत्यर्थतावच्छेदके अन्वेति। हाँ, आगे पढ़िए। शब्द प्रमाकरणत्वं च शब्दत्वावच्छिन्न यावत् शब्दनिष्ठम एकम एव इति न योग्यता। आया कि नहीं? देखिए, प्रमाकरणत्वम प्रकृत्यर्थावच्छेदक नहीं बोले, क्या बोले? प्रकृत्यर्थावच्छेदक, शब्द प्रमाकरणत्व प्रकृत्यर्थावच्छेदक है कि नहीं है? क्योंकि वेद के साथ अभेद अन्वय करना है ना। ये प्रमाकरणत्व से तो और भी प्रमाकरण आ जाएंगे। हाँ, वो भी आ जाएंगे, है कि नहीं है? तो इसलिए शब्द प्रमाकरणत्व ही यहाँ प्रकृत्यर्थावच्छेदक है। और प्रकृत्यर्थ शब्द प्रमाकरण ही है, मतलब शब्द ही है कि नहीं है? जी, ये ध्यान रखेगा। इसलिए मैंने कहा था प्रमाण का अर्थ प्रकृत्यर्थ हो जाएगा शब्द प्रमाकरण, प्रकृत्यर्थतावच्छेदक शब्द प्रमाकरण। और क्योंकि शब्द प्रमाकरण नाना है, उसमें रहने वाला जो शब्द प्रमाकरणत्व है वो एक है, और उस एक का उसमें अन्वय हो जाएगा। हाँ, वो शब्द प्रमाकरणत्व एक ही है। वो एक कैसे है तो उसको समझा रहे। शब्द प्रमाकरणत्व एक कैसे है? कोई कहे दे कि शब्द प्रमाकरण अलग अलग है कि नहीं है? शब्द प्रमाण अलग अलग है, तो उसमें रहने वाला शब्द प्रमाकरणत्व भी अलग अलग होगा। एक कैसे होगा? ऐसा कोई कहे तो क्या कहेंगे, बताइए? तो ये सब कहेंगे कि जो करण होते हैं वो तो नाना होते हैं भाई। तो करण नाना है तो उसमें उसमें रहने वाला करणत्व भी अलग अलग होगा। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वही तो, इसीलिए पंक्ति उनको लिखनी पड़ रही है, ऐसे ही नहीं लिख रहे ना गदाधर भट्टाचार्य। अरे कोई शंका कर दे कि शब्द प्रमाकरण जैसे अलग अलग है,
उसी प्रकार उसमें रहने वाला प्रमाकरणत्व, शाब्द प्रमाकरणत्व भी अलग अलग है। तो शब्द प्रमाकरणत्व जाति है, वो करण में एक ही न रहेगी, जाति एक ही न होती है। जाति कहाँ है? करणत्व जाति कहाँ होगी जी? अनेक करणों में रहने वाला धर्म नहीं होगा। अरे करणत्व जाति कैसे होगी? जाति का लक्षण नहीं घटेगा। घटे कारण, अरे करणता तो उधर आपके उधर भी तो रह सकती है, अभावादी में भी तो मान लीजिए कोई करणता आ गई। किसमें? अभावादी में हाँ, कहीं करणता नहीं आएगी। अरे अभावादी किसी के करण असाधारण कारण कहीं नहीं होते हैं। होते हैं, क्या होते हैं बताइए, कैसे होते हैं? अरे अभाव भी कहीं असाधारण कारण हो जाएगा। कैसे होगा, लेकिन कुछ बताइए ना। कहीं नहीं हो जाएगा निमित्त कारण वगैरह? पता, असाधारण कारण नहीं ना होता है, असाधारण कारण का लक्षण कुल अलग है। क्या है? अरे व्यापारवद असाधारण कारण जो होता है वही कारण होता है। हाँ, है कि नहीं? असाधारण कारण मतलब क्या, जो कार्य वो क्या कहते हैं, जैसे आपका घट प्रागभाव है, देखिए ठीक है, घट प्रागभाव जो है वो कारण नहीं है उसके प्रति, कारण है लेकिन असाधारण कारण थोड़ी है, तो वो मान साधारण लीजिए कारण है। असाधारण कारण हुआ। चलो वो भी मान लीजिए असाधारण, वो साधारण कारण ही आया प्रागभाव उसमें। लेकिन हाँ। वो तो होता है ना, जैसे अब घट ध्वंस ले लीजिए, घट ध्वंस किसी के प्रति कारण नहीं होगा। क्या घट ध्वंस? अभाव किसी के प्रति कारण ही नहीं होते क्या? नहीं, कारण होते हैं, मतलब वो सिर्फ प्राग भाव और प्रतिबंधक का अभाव ही कारण होता है। बस यही, और कोई नहीं होता है? नहीं, और कोई कहाँ से अरे होगा? वो दोनों तो साधारण होते हैं, इसलिए उसमें साधारण में आ गया, इसका मतलब अब और कोई अभाव वो हो गई नहीं, ऐसे थोड़ी ना। पर ले नहीं होते ना, कोई प्रतीति बताइए ना हमको। देखिए विचार करिए, अभाव कारण नहीं होते हैं। अभाव कारण नहीं होते हैं भाई। वो उसमें तो आया है, साधारण कारण में तो परिगणित है, ईश्वर सज्ञान यत्न इच्छा में प्राग भाव प्रतिबंध का अभाव। तो प्रतिबंधक का अत्यंत अभाव और ये प्राग भाव, तो अत्यंत अभाव और प्राग भाव तो साधारण कारण होते हैं। बाकी बच गए दो, अन्योन्य भाव और देखिए घट रूप का नाश किसके के द्वारा होता है? हैं? घट रूप का नाश कैसे होता है? उसके आश्रय के नाश से। आ गए ना। क्या? आश्रय का नाश, नाश मतलब कौन चीज हुआ? वो ध्वंस हुआ। तो फिर ध्वंस कारण नहीं हुआ? ध्वंस? हाँ नहीं हुआ। अल्लाह ध्वंस मतलब सुनिए ना। है? सुनिए सुनिए, रुकिए। अब क्या रुके, बोल दिए आप। अब जो है, अरे सुनिए ना, हम अपाकुटी करेंगे उसमें भी। हाँ क्या? अब देखिए, जैसे ध्वंस को कारण नहीं माना जाता है भाई। क्यों भाई? अरे समवायी कारण नाशात वो गुण का नाश होता है ना। आश्रय के नाश से आश्रय का नाश हो जाता है। हाँ तो फिर? हाँ, तो ध्वंस के नादा तो हो गया, तो तब फिर मतलब ध्वंस में भी तो असाधारण कारणता आई कि नहीं आई? असाधारण कारणता नहीं आएगी, हम तो ध्वंस समझाते हैं, रुकिए। साधारण कारण थोड़ी नहीं भाई, कार्य मात्र के प्रति कारण है क्या? वो ध्वंस जो है, घट ध्वंस जो है वो कार्य मात्र के प्रति कारण है क्या? केवल और नहीं तो केवल किस कार्य के प्रति कारण है? रूप ध्वंस। असाधारण 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 कारण का लक्षण क्या है? असाधारण असाधारण का लक्षण कारण का लक्षण यही है कि साधारण कारण से जो भिन्न होता है वो असाधारण कारण होता है। अब साधारण कारण क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कार्य मात्र के प्रति जो कारण होता है, कार्यत्वेतर धर्मानवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम साधारण कारणत्वम, यही ठीक करते है, हैं ना। ठीक ठीक। और कार्यत्वेतर धर्मावच्छिन्न, इसी तरह बना लीजिए, कार्यत्वेतर धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम असाधारण कारणत्वम। तो यहाँ घट ध्वंस में जो कारणता आ रही है वो किन्निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता आ रही है? घटनिष्ठ कार्यता रूप ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित। निरूपित कारणता घट ध्वंस में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो तो कार्यत्वेतर धर्म कौन धर्म हो गया? रूप ध्वंसत्व। तो कार्यत्वेतर रूप ध्वंसत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताश्रय घट ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ?
घटत वो ध्वंस हुआ। असाधारण कारण है, हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, यही असाधारण कारण जो होता वही करण होता है, तो अब करणता ध्वंस में भी रहेगी कि नहीं रहेगी? व्यापार अवध होना चाहिए ना। व्यापार बना लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। अब इतना तक आ गए तो व्यापार कौन बड़ी बला है? तो बनाइए, व्यापार कौन बड़ी बला है? व्यापार बनाइए, बड़ी बला नहीं तो छोटी बला बनाइए ना। व्यापार 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 भी बन जाएगा, घटत ध्वंस है ना। तो घटत ध्वंस किससे उत्पन्न होता है? घट से होता है। नहीं नहीं, घटत ध्वंस का व्यापार नहीं, वो उसका रूप ध्वंस कहना, वो घटत ध्वंस कारण है और व्यापार वाला कहना है ना। जी तो तज्जन्यत्वे सती तज्जन्य जनकत्वम ले जाना है कि नहीं है? घटत जी ध्वंस से जन्य हो और रूप ध्वंस का जनक भी हो, ऐसी चीज हमको देखनी है। जी। ऐसी चीज कौन हो जाएगी? घटत ध्वंस से जन्य भी हो और रूप ध्वंस का जनक भी हो। जनक भी हो, ऐसा कौन होगा? अब जब घटत ध्वंस से जन्य कौन होगा? घटत ध्वंस से जन्य ही तो रूप का ध्वंस होता है। उससे जन्य तो होता ही है, तभी तो उसका कारण है। उससे जन्य नहीं होगा तो कारण कैसे होगा? है कि नहीं है? तो वो तो होगा ही, लेकिन और एक चीज बीच में कल्पना करनी है ना, व्यापार। हाँ तो करिए, नहीं हो पाएगा। घटत ध्वंस से क्या होता है? घटत ध्वंस से रूप ध्वंस करना है ना। हाँ, सीधे हो जाता है, कोई द्वारक नहीं बनता है। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। घटत ध्वंस से सीधे न रूप का ध्वंस होगा। हम्म। तो रूप ध्वंस के प्रति फिर ये फिर कारण नहीं ना होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना, व्यापार न होने के कारण। हाँ, तो कारण तो कोई तो कहना होगा आपको, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं लक्षण तो नहीं। बनेगा। तो देखिए कौन होगा फिर? कपाल ध्वंस जो है ना, जी। वो कारण हो जाएगा। कपाल का ध्वंस। हाँ, कपाल ध्वंस से घटत ध्वंस हुआ कपाल ध्वंस से घटत ध्वंस और और घटत घटत ध्वंस ध्वंस से से रूप ध्वंस। तो रूप ध्वंस के प्रति असाधारण कारण, मतलब कारण कौन आया? व्यापार वाला। रूप ध्वंस के प्रति कारण कौन बना? कपाल कपाल ध्वंस ध्वंस। बना कि नहीं बना? अच्छा। हाँ, तो फिर अरे घटत ध्वंस नहीं बना तो कोई एक थोड़ी ठेका लिए हैं। हैं? बना कि नहीं बना? घटत कपाल ध्वंस से हो गया आपका घट का ध्वंस। हाँ, कपाल ध्वंस से घटत ध्वंस और घटत ध्वंस से घट के रूप का ध्वंस। रूप ध्वंस। तो एतावता रूप ध्वंसं प्रति घट रूप ध्वंसं प्रति कपाल ध्वंसः करणम और घट ध्वंसः व्यापारः। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फिर अब व्यापार भी मिल गया। तो कुल मिला के हम कहना है, केवल इतना चाह रहे हैं कि अभाव में भी तो करणता आती है। हाँ तो क्या? तो वो करणता जाति नहीं ना हो सकती है। अरे जाति अभावत्व केवल द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है ना जी। द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है, बात ठीक है, लेकिन उस कर्ण में रहने वाला जो कर्णत्व है वो थोड़ी अभावत्व है। अरे करणता वही तो है, करणत्व क्या? कर्ण अभाव में यदि कर्ण रह जाए, अभाव में करणत्व रह जाए, करण नहीं। अभाव यदि कर्ण हो जाए, मैं वही समझिए, अभाव यदि कर्ण हो जा रहा है हाँ, तो उसमें रहने वाला जो कर्णत्व होगा वो जाति होगा, अभावत्व जाति नहीं होगा। करणत्व जाति नहीं ना होगा। अरे जाति होगी तो द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है ना, सीधी सी बात है पंडित जी। अभाव में रहने वाला कोई भी पदार्थ जाति नहीं हो सकता है पंडित जी। इसीलिए करणत्व जाति नहीं कह सकते पंडित जी, कर्णत्व को क्या कहेंगे फिर? है कि नहीं है? इसलिए उसको धर्म मात्र ही केवल कहिए। तो अब हमारा प्रश्न यहाँ से था कि कोई यदि आपको शंका कर दे कि शब्द प्रमाकरण जो शब्द है वो जैसे अनेक है, उसमें एकत्व का अन्वय नहीं हो सकता है, उसी प्रकार उस प्रमाण में रहने वाला, शब्द प्रमाण में रहने वाला जो शब्द प्रमाकरणत्व है वो भी अनेक होगा, है कि नहीं? एक नहीं होगा।
तो उसमें भी एकत्व का अन्वय आप कैसे कर पाएंगे? ये शंका करे तो आप क्या उत्तर देंगे, ये हम आपको पूछ रहे थे। तो उसमें तो आप लगे शब्द कि के करणत्व तो जाति है वो एक होगी, तो इसलिए मैंने कहा करणत्व अभाव में भी रहता है, वो अच्छा जाति सुनिए नहीं हो सकती है, ये सुनिए हमने सुनिए, कहा। शब्द शब्द होते हैं, शब्दत्व यावत शब्द में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। उसका जो कर्ण होता है वो शब्द प्रमाकरण होता है कि नहीं होता है? किसका करण? उस शब्द के प्रति जो होता है, क्या शब्द के प्रति क्या बोल रहे हैं? जो शब्द बोध होता है, तो उस शब्द बोध में शब्दत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? शब्द बोध में शब्दत्व क्यों रहेगा? अरे उसमें तो बोधत्व रहेगा कि शब्दत्व रहेगा। हमारी प्रश्न नहीं समझे आप? हाँ, प्रश्न समझे कि नहीं समझे? प्रश्न तो समझे कि यदि करण अनेक है तो कर्ण तो भी अनेक है। हाँ ऐसा, तो उसका उत्तर है गदाधर भट्टाचार्य लिख रहे हैं, उसके पंक्ति की ओर ध्यान दीजिए ना। वो क्या अच्छा कह रहे हैं? वो कहे कि शब्द प्रमाकरणत्वम एकमेव, एक ही है, यावत शब्द निष्ठम एकमेव, कितने भी शब्दों में रहने वाला जो शब्द प्रमाकरणत्व है वो एक ही है कि नहीं है? जी। क्यों? क्योंकि शब्दत्वावच्छिन्न होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो करणत्व कैसा शब्दत्वावच्छिन्न होगा कि नहीं होगा? करणत्व शब्दत्वावच्छिन्न होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए ये पंक्ति को ध्यान से समझना चाहिए ना। देखिए शब्द प्रमा कार्य है, ठीक है ना? शब्द शब्द प्रमा प्रमा कार्य, क्या है? कार्य है। उसके प्रति करण मतलब असाधारण कारण कौन है? असाधारण कारण को अरे शब्द शब्द प्रमा के प्रति कौन होता है असाधारण कारण जी? शब्द ज्ञान। शब्द, केवल शब्द ही कहिए, वही आप पद ज्ञान समझ लीजिएगा, ठीक है ना? अरे अच्छा, करण अब को हम ज्ञान शब्द और ही शब्द कहते अलग हैं अलग ना। चीज है भाई। अरे शब्द ही हम बोलते हैं ना, प्रमाण पांच आपके दादा लोग सूत्र क्या बनाए हैं? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान। शब्द है प्रमाण नहीं। हाँ तो फिर वो शब्द ही के प्रमाण को कहते हैं ना, प्रमाण को शब्द ही कहते हैं ना। वो आपको आपत्ति आती है तो आप पद ज्ञान तक दौड़े जाते हैं, है कि नहीं है? वो ठीक। मौन श्लोका तो समस्या आती है तो आप पद ज्ञान कर लिए, वो कर लिए, ये सब आप करते रहिए, लेकिन वो करण मोटे मोटे से शब्द ही है ना। ठीक है। हाँ, तो कार्य कौन हुआ? शब्द प्रमा। और असाधारण कारण मतलब करण कौन हुआ? शब्द। शब्द। तो कार्यता किन निष्ठा है? कार्यता है शब्दत्व निष्ठा, शब्दत्वावच्छिन्न निष्ठा। कार्यता, कार्य कौन था भाई? शब्द प्रमा कार्य है, तो फिर कार्यता किन निष्ठा होगी? शब्द प्रमा निष्ठा। तो शब्द प्रमानिष्ठ जो कार्यता, तादृश कार्यता निरूपित करणता किसमें रह रही है? शब्द निष्ठा। शब्द निष्ठा है कि नहीं है वो करणता? और किम धर्मावच्छिन्ना होगी? शब्दत्वावच्छिन्न। होगी कि नहीं होगी? तो वो शब्दत्वावच्छिन्न जो करणता है, शब्द प्रमाकरणता मतलब शब्द प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणता, जो कि शब्दत्वावच्छिन्न है, वो यावत शब्द निष्ठा एक एव। लगा कि नहीं लगी पंक्ति? लगी। हाँ, अरे अवच्छेदक एक होने से वो एक हो जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा, अवच्छेदक तो यार करणता यही का युक्ति तो वहीं पे अवच्छेदक लगती है। भी यहाँ पर एक है, क्या है? शब्दत्वम, है कि नहीं है? जी। वो तो एक है ना, शब्दत्व तो एक मानेंगे ना। शब्दत्व को आप कह रहे हैं तो एक मान लेंगे, तो वैसे करणत्व को भी तो एक मान लीजिए। हाँ तो वही शब्दत्व अवच्छेदक एक होने के कारण ही तो वो आपका जो करणता है वो भी क्या होगी? एक एक होगी। होगी। तो वही तो कह रहे, शब्द प्रमाकरणत्वम, शब्द प्रमाकरणत्वम का व्याख्या करनी हो तो क्या करेंगे? शब्द प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणत्वम, यही होगा ना? जी। अरे शब्द प्रमाकरणत्व मतलब क्या? शब्द प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणतावच्छेदक धर्मत्व। करणता अवच्छेदक कहाँ जा रहे हैं भाई? करणतावच्छेद करणत्व ही न होगा। अरे करणता अवच्छेदक करणत्व क्यों होगा? उसका आप कहे को अर्थ करने के लिए जा रहे, करणतावच्छेद क्या होगा तब? शब्दत्व होगा ना जी। अच्छा, शब्दत्व। ध्यान नहीं ना दे रहे। शब्द करण शब्द प्रमा है तो कार्य शब्द। है, उसका करण है शब्द, ठीक। ठीक। कार्यता शब्द, शब्द प्रमानिष्ठा, शब्द जी। प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणता आपकी किस में रह रही है? शब्द में रह शब्द रही है। में।
उस कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? शब्दत्व होगा। शब्दत्व। कारणता किम धर्मावच्छिन्न होगी? शब्दत्व शब्दत्व अवच्छिन्न होगी। अवच्छिन्न। तो फिर वही तो कह रहे कि शब्द प्रमाकरणत्व मतलब शब्द प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणत्वम। ठीक। वो शब्दत्व अवच्छिन्नम यावत शब्दनिष्ठम एकमेव, वो एक ही हो गया। और जब एक जी ही है तो उसमें एकत्व के अन्वय होने में कोई बात है? नहीं है, प्रमाण पदोत्तर एकत्व का बाद होने में कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, तो ना योग्यता अयोग्यता नहीं है ना? ठीक है। कोई अयोग्यता नहीं है मतलब योग्यता है। योग्यता है मतलब बाधा भाव रूप योग्यता है ना? जी हाँ। इसलिए अन्वय हो जाएगा। क्या इसमें समस्या हुई आपको? कोई समस्या नहीं हुई। तो फिर क्या इधर का उधर कर रहे थे? इधर का उधर हम कह रहे थे तब नहीं हो रहा था, आप ऐसे बना दिए तो हो गया। ऐसा नहीं ना चलता है, हम सही कह रहे थे। क्या? अरे आपको कारण देना पड़ेगा ना। कोई कहेगा कि भाई नहीं, शब्द प्रमाण निष्ठ जो करणत्व है वो जैसे शब्द अलग अलग है तो उसमें रहने वाला करणत्व भी अलग अलग है। वो कोई जाति तो है नहीं, है तो सिद्ध कर ही दिए क्योंकि अभाव में रहता है। तो फिर आप उत्तर नहीं ना दे रहे थे। तो वही हमने कहा कि इसीलिए ही वो गदाधर भट्टाचार्य जी पंक्ति लिखे हैं कि ठीक है महाराज, अब यहाँ ठीक ठीक। शब्दत्वावच्छिन्नम यावत् शब्दनिष्ठम शब्द प्रमाकरणत्वम एकमेव इति ना योग्यता। एकत्व के अन्वय होने में कोई बाधक नहीं है कि नहीं? अन्वय हो जाएगा। तो ठीक। कैसे अन्वय करेंगे? इसमें अन्वय बोध करे, बोलिए कैसे अन्वय करेंगे? अब वेदा प्रमाणम का शब्द बोलिए, चलिए। वेदा प्रमाणम में हाँ, सु का अर्थ एकत्व, सु का अर्थ एकत्व, प्रमाण पदोत्तर सु का अर्थ एकत्व, उसका अन्वय करना है प्रकृति अर्थता अवच्छेदक में। और तादृश प्रकृति अर्थता अवच्छेदक विशिष्ट जो प्रकृति अर्थ है उसका अभेद है ना, वेद में अन्वय करना है। जरा बोल के सुनाइए कैसे करेंगे? अभेद संबंधावच्छिन्न। अरे वो सब नहीं बोलना, पहले हल्के हल्के से तो बोल दीजिए। क्या बोले? शब्द बोध। जैसे क्या, प्रमाण एकत्व का अन्वय कहाँ किए? एकत्व का अन्वय किए हैं, वही वो बहुत क्या कहते हैं उसमें प्रमितिकरणत्व में। प्रमितिकरणत्व में किए, प्रकृति अर्थता अवच्छेदक में तो करिए ना। एकत्व विशिष्टम यत, एकत्व विशिष्टम यत् प्रमितिकरणत्वम। अब जाइए उधर, आपको जाना है, आगे बढ़िए। तदाश्रय, तदाश्रय कौन होगा? प्रमितिकरण करण, और उससे अभिन्न है वेद, ये कहना है। एकत्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदक। प्रकृति अर्थावच्छेदक क्यों बोल रहे हैं? प्रमितिकरण तो बोलिए ना। एकत्व विशिष्टम, एकत्व विशिष्ट एकत्व विशिष्टम यत् प्रमितिकरणत्वम तदाश्रय, तदाश्रया भिन्नम, तदाश्रया भिन्न वेदाः, तदाश्रया भिन्न वेदाः। ये हो जाएगा ना? ये हो जाएगा, ये शब्द बोध हो जाएगा। चलिए, तो यही हो गया। इसी के साथ यही रखा जाए पाठ, और रखा जाए। और क्या, अभी और पढ़ के जाए दिमाग खराब हो जाएगा। नच से चला जाए। 1 बज के जो है 1 घंटा 24 मिनट दिमाग खड़खड़ाने लगा करण में। चलिए, इसमें क्या कर, वैसे ही है, बाजते चलना है। चलिए, हो गया ठीक हो गया। भगवते नमः, पराभक्ताय नमः। अस्तु।